भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस सुंदरकांड में राम कथा चौपायन इसका अर्थ कहूँगा। आप इस कथा को ध्यान कर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भगवान राम आपके परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए। तब देखे मुंद्र का मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुंदरी बही जानी, हरस विषाद हृदय अग्लानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीते को सकही अजय रघुराई, माया तयसी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वदा रहित दिव्य चिन्हमयी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनत सीतागर दुख भागा। लोग सुने शरण मन लोई, आदि मते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा का सुनाई। सरना में दई जय कथा सुहाई, कैसा बरगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गया हूँ, फिर बैठे मन विषमय भया हूँ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करना निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन राम को सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी जी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी निशान या पहचान दी है। नर बानर है संग को कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कवि के वचन सुप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन कर वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरे जन जाने वृद्धि अधिगौड़ी, जल नयन बुलगावल बाड़ी। बूढ़त बिरह जल हनुमान, भयवता दाम कहो जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमासुरों का जल भराया
और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं कहाँ कुशल जाऊं बलिहारी, आन जसहित सुख भवन घरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कभी के धरी निठराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। से जयमाने सेवक सुखदाय, कबहु कसुर दे कर रघुनाय। कबहु नयन मम शीतल दादा, हो निरगे मृदु गादा। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक भान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं हितार? क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन नयावे नयन भरे बारी, आहा नाथ हो निपट विषारी। देखे परम व्याकुल सीता, मूल कवे मृद वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्र में विरह के आंसू का जल भराया। बड़े दुख से वे बोले, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेत, तब दुखित दुख दुखे सग्रवानि गीता। जनि जननी मानव जियो न, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुना प्रेम है। रघुपति कर संदेशो, अब सुनो जननी धरि धी। आस कहे कभे गदगद भयो, भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धैर्य धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। कहे हाँ राम वियोग तव सीता, मोह कव सकल भय विपरीता। नवतरु किसलय मन कृषानु, काल निशा समन शेष शिवानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। वृक्ष के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के रूप, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलाया बेपिन को तावन शरीर, वारिद तबद दिल जनु बरीश। जय रहे करत देवीर, उरग श्वास समुद्र समीरा। और कमलों के बन भालू के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले हैं वही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु शाम के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे हैं काहे कहा जान न काई,
तत्व प्रेम कर मम अरु दूरा, जान दबेरा एको मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। समन सदार दय पाई, जानु प्रेत रसोत नहीं माई। प्रभु संदेश सुनत विधेयी, मगन प्रमदन सुध नहीं दे। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कहा कवि हृदय धरि धर्मादा, कह कवि हृदय धीर धर्मादा। सुमिर राम सेवक सुखदाता, ओरैया नम रघुपति वरदाई। सुनि मम वचन दजराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरी वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर नीकर पतंग समा, रघुपति बान कृषाणु। जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जानो। राक्षस के समान, पतंग के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर हाथे सुध पाई, करत नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तब वरुद जानकी। श्री रामचंद्र ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। ऐ माधो मैं जाऊं लवाई, प्रेम आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कभी न सही रहे रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धैर्य धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निशिचर मारे दयले आए, त्यों पुर नारदादे जजोगे। हे सुत कपि सब तुम्हें समान, जादू धन अतिभट बलवाना। और राक्षस को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारी समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस बड़े बलवान योद्धा हैं। मोर हृदय परम संदेह, सोने कभी पर निज देहा। कनक मुद्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर सुमेरु के आकाश का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोसा तब भयऊ, पुण्य लगर भय पवन सुदय। तब उसे देखकर सीता जी
मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता सगा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल, परु परताप दे गरुड़ई खाई, परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्व भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मंगल भवन अमंगल होरी, जय सिया राम 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 जय सिया, बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल भवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण राम साचे दरबार की।